चाह रहे हैं। तुम आरएसएस का अगर ये चैनल है तो वो भागवत को बता दो अभी कि आने वाले दिनों में भीम सैनिक, महिला और लेडीज यहाँ पर सब ये हो जाएगा। ये बहुजन मीडिया है ना, देखिए रुकिए, ये बहुजन मीडिया है। अगर हम मुझे बताइए, अगर हम गोदी मीडिया होते या फिर मनुवादी मीडिया होते तो हमको क्या लेना देना है, बताइए। बराबर है साथियों। जब यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम लोग नागपुर के इंदौरा ग्राउंड में हैं और आप देखिए यहाँ पर जो है संख्या में काफी ज्यादा संख्या में लोगों को जो है वो अंदर डाला जा रहा है। बता दें कि यहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के तहत आरएसएस के मुख्यालय को घेराव को लेकर महारैली होने वाली थी और इस महारैली को ध्यान में रखते हुए ये तमाम लोग जो है वो यहाँ पर एकत्रित हुए थे। लेकिन फिलहाल जो है भारी संख्या में लोगों को अरेस्टिंग हो रही है। इसके पहले बता दें कि सुबह 8 बजे ही वामन मेश्राम जो इस महारैली के नेतृत्व करने वाले थे उनको अरेस्ट कर दिया गया है और फिलहाल अभी जो है सामान्य लोगों को भी कर दिया गया। महिलाएं देखिए, युवा देखिए और जेंट्स देखिए, तमाम लोगों को अंदर कर दिया जा रहा है। तमाम लोगों की अरेस्टिंग हो रही है और यहाँ पर जो है जो महारैली होने वाली थी, आरएसएस को घेराव, आरएसएस के मुख्यालय को घेराव होने वाला था, वो फिलहाल जो है मुझे लगता है स्थगित हो गया होगा। और ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन यहाँ से जो है वो अब खत्म करने के तहत पर जो है पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ। आप देखिए चारों तरफ पुलिस प्रशासन है। इधर देखिए और जो लोग हैं, लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि काफी सारे लोग जो है वो एकत्रित हुए हैं और तमाम लोग जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य को वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इधर आइए, इधर देखिए, ये महिलाएं जो है, ये तमाम लोग यहाँ पर, ये और भी सभी लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। फिलहाल यहाँ की सिचुएशन को हम लोग समझ रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। और ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए महिलाएं जो है वो ये अमरावती ग्रामीण दंगा नियंत्रण ये पथक है और इस प्रकार से कार्रवाई हो रही है। तमाम लोगों को जो है वो लड़कियां है, महिलाएं हैं, वो तमाम लोग जो है वो दिख जाती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो आंदोलन है वो आंदोलन को स्थगित करने के लिए बड़ा षड्यंत्र हुआ है, बड़ा प्लान हुआ है। और हमारे वामन मेश्राम साहब को सवेरे से अरेस्ट करता है, उनको छोड़ना चाहिए, नहीं तीव्र आंदोलन करे। क्यों हमारा ये जो आंदोलन है ये हितकारक आंदोलन है, सबके लिए आंदोलन है, संविधान के दायरे में आंदोलन है और हम संविधान की रक्षा करने के लिए, हमारा हक अधिकार के लिए हम आंदोलन कर रहे थे। तो हमारे को करने नहीं दिए और हमको सारी जनता को बखला दिए और जनता ये चाहती है कि हमारा हक अधिकार हमको मिलना चाहिए। और मैं कुंदा तोड़कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मूल्याशी महिला संगठन, नई दिल्ली। ये जो आज हमारा संवैधानिक तरीके से और शांततापूर्ण तरीके से महारैली यहाँ प्रोटेस्ट मार्च आयोजित किया गया था, मगर फडणवीस सरकार ने और उनके पुलिस ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, इनको अरेस्ट किया और असंवैधानिक तरीके से अरेस्ट किया। कोई भी डिटेंशन का आदेश नहीं था, फिर भी उनको जबरदस्ती लेके गए। इसके विरोध में हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फडणवीस सरकार का मैं निषेध करती हूँ। राष्ट्रीय मूल्याशी महिला संघ द्वारा मैं निषेध करती हूँ, उनके पुलिस का निषेध करती हूँ। काफी लोगों को भी अरेस्टिंग हो रही है, सामान्य लोगों को भी अंदर लेकर जा रहे हैं, क्या बोलेंगे? ये सरासर अन्याय हो रहा है। हमारा संविधान खत्म हो रहा है, कलम 19 का हनन है, ये संविधान द्रोह कर रही है। ये फडणवीस सरकार, ये आरएसएस की सरकार संविधान द्रोह कर रही है। तानाशाही जैसे लग रहा है आपको यहाँ पर? ये तानाशाही लग रही है, इसके विरोध में हम निषेध करते हैं। फडणवीस सरकारचा, फडणवीस सरकारचा रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, मेश्राम साहब को रिहा करो। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो तमाम महिलाएं हैं, ये महिलाएं इस प्रोटेस्ट में आई थी और आपको बता दें, मैं बार बार बता रही हूँ कि बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के तहत
आरएसएस के मुख्यालय को घेराव की बात हुई थी और उस बात को लेकर तमाम लोग आज की तारीख में इंदौरा मैदान नागपुर में एकत्रित होने वाले थे और तमाम सारे जो लोग यहाँ पर दिख रहे हैं वो इसी उद्देश्य से यहाँ पर आए थे। लेकिन जो प्रोटेस्ट को स्थगित करने के कारण से जो है वामन मेश्राम को जो है अरेस्टिंग हो गई है, तो मेश्राम जी अभी अंदर है, अरेस्ट है, और उस बात को लेकर भी अब डबल आक्रोश हो रहा है। सरकार के खिलाफ पहले से आप आक्रोशित थी और अब अरेस्टिंग के बाद क्या बताएंगी? मैं राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ भी इस प्रोटेस्ट में शामिल है। हम आरएसएस जो है, जो कलम 19 का संविधान जो द्रोह कर रहा है, उसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ पे महिला खड़ी हुई है। आज अगर हमारे मेश्राम साहब को अगर कलम 19 का उल्लंघन करके ये लोग अगर पकड़ के रखते हैं, तो अगर आगे जाके ये संविधान हमारा खतरे में है और हम महिला इस संविधान को बचाने के लिए आज मैदान में उतरी है। लेकिन ये फडणवीस सरकार जो है, ये हम महिलाओं को जबरदस्ती से प्रोटेस्ट करने से विरोध कर रहा है। इसलिए हम फडणवीस सरकार का धिक्कार करते हैं। इस देश में संविधान लागू है, इसलिए हम बोल सकते हैं। आज अगर आप उस कलम को अगर खत्म करना चाहते हो, तो हम महिलाएं आगे आके प्रोटेस्ट करने वाली है और इसके आगे भी जाके हम लोग ज्यादा से ज्यादा तीव्र आंदोलन करने वाले हैं। देखिए, आंदोलन से एक बात आई, अभी फिलहाल में कुछ दिन पहले पीएफआई पर बैन लगा है ना, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर। अब उसके बाद फिर आरएसएस को बैन करने की मांग लगातार हुई। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा कि वो कट्टरपंथी है। आप क्या मानती है इस पर? आरएसएस ये संगठन एक आतंकवादी संगठन है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। डीआईजी हसन मुशर्रफ साहब ने किताब लिखी है और इस किताब में पूरे सबूत के साथ उन्होंने लिखा है, अजमेर शरीफ में जो बम विस्फोट हुआ है उसमें आरएसएस के कार्यकर्ता आजीवन कारावास भोग रहे हैं। इसका मतलब है कि आरएसएस ये आतंकवादी संगठन है, ये डीआईजी हसन मुशर्रफ साहब ने कहा है। और ये आरएसएस जो है, ये आतंकवादी कार्रवाइयां कर रहे हैं क्योंकि वो इन बम बनाने का ट्रेनिंग यहाँ पे दे रहे हैं और ये कुछ रजिस्टर्ड संगठन नहीं है। इस रजिस्टर्ड संगठन ना होने के बावजूद उनके संगठन में रेशम बाग में इतने सारे शस्त्रों का साठा क्यों पड़ा है, ये हम महिलाएं पूछती है। हम ये महिलाएं जागरूक हो रही है, सवाल पूछ रही है और ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने आरएसएस के मुख्यालय को घेराव का प्लान क्यों बनाया। लोग संसद का घेराव करते हैं, प्रोटेस्ट था तो ये प्रोटेस्ट था, तो ये क्यों बनाया आपने? और ये जो चला ट्रेंड भी चला है सोशल मीडिया पर, तो आप मोदी सरकार को घेरते, आप संसद को घेरते या विधानसभा को घेर लेते, लेकिन आपने ये जो प्रोटेस्ट किया है, तो ये क्या मुद्दा रहा? क्यों आपने ये आरएसएस का मुद्दा बनाया? बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर है, वो कठपुतली है, उसको चलाने वाला आरएसएस है, वो आरएसएस का कैडर बेस कार्यकर्ता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये देश आज के तारीख में आरएसएस चला रहा है, इसलिए आरएसएस के हेडक्वार्टर पर महारैली का आयोजन किया गया है। तो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर बोलिए। मेरा नाम हेमलता पाटिल है, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष महिला हूँ। ये यहाँ प्रोटेस्ट आरएसएस प्रोटेस्ट लेके जा है, वो इसीलिए लेके जा रहे हैं कि बस आपने जो संविधान बनाया है वो संविधान पूरा खत्म हो रहा है। सिर्फ एक हमको था बोलने का अधिकार, वो आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रहे हैं ये सरकार और आरएसएस। और हमारे नहीं दिए, इतने सालों से वामन मेश्राम हॉल में प्रोग्राम करते थे, होने नहीं। इसका मतलब हमारा जो आर्टिकल 19 का जो अधिकार है वो भी हमसे छीना जा रहा है। मतलब अब आज के तारीख में हमको बोलने का भी अधिकार नहीं रहेगा। मतलब हमको फिर से गूंगा बहरा बना रही क्या? और ये सरकार जो है ये आरएसएस चला रही है, इसीलिए उसका मेन कर्णधार आरएसएस है और इसीलिए हम आरएसएस को ही घेर रहे। और आरएसएस कोई गवर्नमेंट नहीं है, फिर भी सरकार ने उसको प्रोटेक्शन दे रही है। फिर भी आरएसएस तो कोई सरकारी संस्था नहीं है, फिर उसके बाद भी पूरा प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन लग गया है, उसको लग गया है। ये तो कानूनन गुनाह है। उसके बाद हम इसके भी लिए कोर्ट में जाएंगे। और हम ये बताना चाह रहे हैं बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से, महिला आघाड़ी की ओर से, अगर वामन मेश्राम के बाल को भी धक्का लगाना तो ये यहाँ पर पूरा भीमा कोरेगा, पूरे भारत में होगा। यहाँ जो आए हैं पूरे भारत के लोग आए हैं। अरे बोलने तो दो यार, बोलने तो दो। आपने जो सवाल पूछा था मैडम कि आपने संसद को क्यों नहीं घेरा, विधानसभा को क्यों नहीं घेरा, इसका जवाब आपको यहाँ पे मिल रहा है। जो रजिस्टर्ड भी नहीं है संगठन,
वो संगठन के प्रोटेक्शन के लिए 150 मिलिट्री जवान वहाँ पे बुलाए गए, दिल्ली के ऑफिस में भी दिए गए। यहाँ पे जो पुलिस है और हाई कोर्ट है उसको बचाने के लिए जो काम कर रही है, क्योंकि हमको पता है आज पार्लियामेंट से ये सरकार नहीं चल रही है, देश नहीं चल रहा है, संघ मुख्यालय से चल रहा है। इसलिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट संघ मुख्यालय के विरोध में किया है। मैडम, राम राज्य चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि राम राज्य चल रहा है, तो राम राज्य में महिलाओं की ये हालत है, क्या मानती है आप? राम राज्य के हिसाब से को कैसे व्याख्या करती है? जी, राम राज्य में महिलाओं की यही हालत थी, इसीलिए तो राम राज्य चल रहा है। ये बराबर बोला उन्होंने, क्योंकि राम के राज्य में ना शूद्रों का अधिकार था, ना अतिशूद्रों का अधिकार था, ना निषादों को अधिकार था, ना महिलाओं को सम्मान और आत्मसम्मान था। यही आज चल रहा है मैडम, इसीलिए तो विरोध कर रहे। हम लोग इस देश में राम का राज नहीं चाहते, हम लोग इस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज का रहते का राज्य चाहते हैं, इसलिए ये प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं। क्या मांगे है अभी आपकी? क्योंकि आप पहले तो अभी तो मेश्राम साहब को रिहा करो, ये पहली मांग है हम लोगों की। और जो डिटेन किया गया हमारे नेतृत्व को, बहुत सारे लोग हमको इलीगल तरीके से डिटेन किए गए हैं, उनके खिलाफ भी हम लोग ये प्रोटेस्ट करना चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्द रिहा करना चाहिए और संविधान को बदलने की जो भाषा रोज के पर देशद्रोह का आरोप लग रहा है पूरे देश के अंदर, क्योंकि आरएसएस तो जो है वो देशभक्त संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन ऐसा कर, और ये कह रहे हैं कि ये जो भारत मुक्ति मोर्चा है, ये बहुजन मुक्ति मोर्चा, ये देशद्रोही लोग हैं और ये सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। मैडम, आप भारत मुक्ति मोर्चा या उसका ऑफशूट संगठन किसी के भी ऊपर देश में आतंक फैलाने का, बॉम्ब ब्लास्ट का आरोप नहीं है, सिर्फ आरएसएस के ऊपर है। और आरएसएस के जितने भी ऑफशूट संगठन है, वो बजरंग दल हो या सनातन प्रभात हो, इन लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत है। और ऐसे में हमको डिमांड करने की जरूरत नहीं है, खुद होके जुडिशियरी इसके ऊपर बैन लगाना चाहिए। हम लोग राष्ट्रद्रोही लोग नहीं है, राष्ट्रद्रोही लोग तो वो लोग हैं। देखिए, यहाँ पर आपको हमने इसके पहले भी बताया था कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने यह कहा था कि आरएसएस जैसे कट्टरपंथी संगठन पर बैन लगना चाहिए, और उसके बाद लगातार पूरे देश भर से आवाज आई, चाहे फिर वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे फिर असदुद्दीन ओवैसी हो। अब ये महिलाओं का भी यही मानना है कि आरएसएस का जो कार्यशैली है, वो कार्यशैली को लेकर उनको लग रहा है कि इस देश के अंदर तानाशाही चल रही है। जो मुख्य तौर पर जो सरकार ये देख रही है, इनको लग रहा है कि इनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, बल्कि इनके पीछे काम करने वाले कोई और लोग हैं। तो और भी कुछ लोग हैं, क्या बताएंगे आप? कहाँ से आए हैं? नाम बताओ। मैं उड़ीसा से आई हूँ। मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जो हमारा ऑफशूट विंग से, झारखंड से कितने लोग लेकर आए? मैं एडवोकेट हूँ। मैं झारखंड से नहीं, मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से हमारे 200 लोग आए हैं और ये आंदोलन को सफल कराने के लिए कि हम उड़ीसा से पूरा इतने सफर करके आए हैं। और यहाँ आके ऐसे जो आरएसएस का जो गुंडागर्दी यहाँ हमने देखा, हमने सुना था इसको कि ऐसे ये लोग ऐसे गुंडागर्दी करते थे, लेकिन आज हम मेरे आंखों में हमने, मेरे सारे साथियों ने देखे कि ये लोग कैसे, वो लोग जबरदस्ती का मतलब हमारा प्रोटेस्ट को हम शांतिपूर्ण तरीके, मैं एक एडवोकेट होके मैं जो भी देखा, ये एक बहुत ही गलत तरीका से एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है सारी चीजें। ये बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि ना ये जो जितने लोगों को इधर से उठा के लेके रहा है, वो लोग कोई भी कुछ गुनाह नहीं किए हैं। ये एक सबसे बड़ा चीज है कि उनको जबरदस्ती उठा के लेके जा रहे हैं और एक प्राइवेट बस में लेके जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ये मतलब संविधान और ये कानूनी का खिलाफ है। और ये उनको जैसे कि कोई मर्डर करने से भी उनको किसी को भी ऐसे खींच के नहीं लेते हैं, आराम से उसको लेते हैं। लेकिन मैंने इधर जितना देखा, हमारी महिलाओं लोगों को भी, पुरुष पुलिस लोगों ने भी वो लोग खींच के ले रहे हैं, उनके ऊपर पिटाई कर रहे हैं। मतलब ये किस रकम का जुलूम वो भी चल रहा है यहाँ, आप देख रहे हो। सब कोई इधर जो कोई भी मौजूद है, सब कोई देखे। ये जो जितना भी हमारे लोगों के साथ हुआ है, जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की तरफ मैं बोलूँगी कि ये सारा भारत भर, देश भर में हम इसको पूरा धिक्कार करते हैं। हम दीक्षा भूमि जो है, ये बुद्ध की भूमि है और नागों की भूमि है, लेकिन यहीं पर इस नागों की भूमि पर नाग लोगों के साथ इस प्रकार का बर्ताव हो रहा है पुलिस प्रशासन के माध्यम से, कैसे देखती है आप? मैं संगीता शिंदे, भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ की महाराष्ट्र की अध्यक्ष हूँ। यह नाग भूमि है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 को कहा था, मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में मरने वाला नहीं हूँ। मैं बुद्ध भूमि में जन्मा हूँ, बुद्ध भूमि में बुद्ध ही धम्म स्वीकारूंगा, यानी कि विचार स्वीकारूंगा।
उसी विचार और उसी बुद्ध धम्म के विचार से लोकतंत्र निर्माण किया है। जैसा बुद्ध के काल में था वैसा ही लोकतंत्र बनाया है, उसी के ऊपर संविधान निर्माण किया है। और संविधान में लोकतंत्र है, लोगों के लिए सरकार है, सरकार के लिए लोग नहीं है। लेकिन सरकार ने आरएसएस के ये नॉन क्रिमिनल वाला संगठन है, नॉन रजिस्टर है, और ये संगठन हुकुमशाही सरकार के ऊपर लगा रहा है और सरकार हमारे ऊपर लगा रही है। ऐसा खेल खेल रहे हैं और ये आतंकवादी संगठन है। इन्होंने संवैधानिक आर्टिकल 1900 का उल्लंघन किया है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, आर्टिकल 19 का हम पालन करने वाले हैं, सम्मान करने वाले हैं और शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि 19 कलम क्रमांक 19 का उल्लंघन उन्होंने किया है, वो हमें पालन करना है, संविधान बचाना है, इसलिए हम इकट्ठा हुए हैं। और हमारा नेता जो है वामन मेश्राम साहब, उनको बिना किसी के वारंट के गिरफ्तार किया है। उनको छोड़ने के बाद ही हम यहाँ से हटेंगे, यहाँ हटने वाले नहीं है। देखिए यहाँ पर तमाम महिलाओं के साथ ये मीडिया पे दिखाने वाले हैं क्या आप? हाँ, एक मिनट। ये बहुजन मीडिया है ना। देखिए रुकिए, ये बहुजन मीडिया है। अगर हम मुझे बताइए, अगर हम गोदी मीडिया होते या फिर मनुवादी मीडिया होते तो हमको क्या लेना देना है, बताइए विश्राम। बराबर है। चैनल तो हम फिर भी बताना चाह रहे हैं, तुम आरएसएस का अगर ये चैनल है तो वो भागवत को बता दो अभी कि आने वाले दिनों में भीम सैनिक, महिला और लेडीज यहाँ पर सब ये हो जाएगा। यहाँ पर जो है महिलाओं की जो मांग है, रुकिए 1 मिनट, रुकिए 2 मिनट, है ना। हाँ 1 मिनट रुकिए, आप बोलो। मैं इनको डिटेन करने आया हूँ। हाँ, कार्रवाई कर रहे हैं हम। महिलाओं पे, पुरुषों पे जो मांग है, नहीं महिलाओं की जो मांग है उसको लेकर क्या सोचते हैं? हम उनकी मांगों का विचार करेंगे, लेकिन अब हम उनको डिटेन करने वाले हैं। तो ये तमाम महिलाओं को डिटेन करने की बड़ी बात जो है यहाँ पर आईपीएस सर जो है सारंग अवार्ड की तरफ से हो रही है। और आपको बता दें कि तमाम महिलाओं को लेकर महिला जो है वो वामन मेश्राम इनके अरेस्टिंग को लेकर बात कर रहे हैं और उनको रिहा करने की मांग हो रही है। इस संदर्भ में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।